वो बच्ची कौन है इनके साथ? ये तो चमत्कार हो गया। इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद भी बेबी बिल्कुल सेफ है। अंदर चलिए। एक सेकंड, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। रुचिता, रुचिता, तुम तो हमारे घर आई हो। अब तो हम खूब खेलेंगे। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। मालकिन जी, ये लहसुन प्याज, आज तो पंडितों के लिए सात्विक भोजन बनाना है ना, तो फिर अपनी सब्जियों के साथ ये क्यों रखा है? सात्विक खाना किसके लिए? सात्विक खाना नहीं बनेगा, 56 भोग बनेगा। प्याज लहसुन के चटकदार तड़के के साथ। खास मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है। लो पकड़ो, चलो काटो फटाफट। खास मेहमान? हाँ, आज मेरे लाडेसा को देखने के लिए एक अमीर घर की सुंदर लड़की आने वाली है। उसके लिए बनेगा 56 भोग, जिसमें खीर, पनीर, कुलचे, छोले, पुलाव, प्याज का तड़का मार के हर वो चीज बनेगी जो कि स्वादिष्ट हो और एकदम चटकदार। यहाँ मेरी बहन की बरसी है और इनको 56 भोग की पड़ी। क्या सोच रही हो? जल्दी लगो काम पे, बहुत काम है। आज इस घर में शोक नहीं बल्कि जश्न मनेगा। पिंकू के दिल से उस पलक की याद को तुम्हें मिटा कर रहूंगी। हाँ माँ। बेटा पता है ना कि आज पलक की बरसी है? हाँ माँ, ना ही मैं भूली हूँ और ना ही दीदी के ससुराल वालों को भूलने दूंगी। पर ये दीदी की सास के दिमाग में कुछ और ही खुराफात है। ये सात्विक भोजन की जगह 56 भोग बनवा रही है। उसके इरादों को कैसे चकनाचूर करना है उसका तरीका मैं बताती हूँ। हाँ। समझ गई मैं।
बहुत झटपट खाना बना रही है। मानना पड़ेगा, कमाल की है ये नौकरानी। लगता है लड़की वाले आ गए। जी जय सिया राम। जय सिया। मुझे राजा गोयल मतलब पिंकू जी ने भेजा है आज उनके पत्नी की बरसी की पूजा की तैयारी के लिए। हे भगवान, ये पिंकू तो पलक का श्राद्ध करके ही मानेगा। लड़की वाले भी आते ही होंगे, उनके सामने ये श्राद्ध की पूजा कैसे होने दूं? हाय पंडित जी, वो पिंकू से असल में बहुत बड़ी भूल हो गई है। पूजा घर में नहीं होगी, पूजा मंदिर में होगी। वो जो दुर्गा माता का मंदिर है ना, वहीं। वो पता ना भूल गया शायद, आप वहीं चलना होगा। जी हाँ। अच्छा, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं बताया। अब भूल गया होगा शायद, दिमाग से निकल। असल में पत्नी जाने के गम में उसे कुछ याद ही नहीं रह रहा, इसलिए गलती हो गई उससे। लेकिन पंडित जी, पूजा तो वही मंदिर में ही होगी और हम सब भी बस वही मंदिर ही जा रहे हैं। लेकिन आपको पहले जाना होगा, सब तैयारी करनी है ना पूजा की। तो आप चलिए, हम आ रहे हैं बस आपके। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जल्दी से प्रतीक के पापा को फोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ वो मंदिर पहुंचे। वही होगी पलक के श्राद्ध की पूजा। तो मंदिर में होगी श्राद्ध की पूजा, यहाँ इस घर में होगा जश्न। फोन कहाँ है? फोन फोन चार्जिंग पे है। हेलो, हाँ प्रतीक के पापा। अच्छा, तो ये सब कर रही है बुढ़िया। ठीक है, आने दो मेहमानों को। मेरी बहन का तिरस्कार कर रही है ना, अब इसके मेहमानों की मैं खबर लूंगी। और पिंकू जी को भी तो बताना पड़ेगा ना कि क्या कर रही है उनकी दादी। वाओ अंकल, आपका घर कितना बड़ा है। ये आपका भी घर है बेटा। आज के बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। मेरा सर। रूही, जूही जूही एक सेकंड, वो सुहानी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है। तुम बाद में मिले ना, अब सब बाद में मिले।
प्यार भी इसे सुहानी क्यों बुला रहा है? वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। हमारे प्यारे से घर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारा तो है, लेकिन काफी छोटा भी है। मेरा पिंकू बहुत जल्द नया घर लेने की सोच रहा है, बड़ा घर। जब आपकी लड़की के अमीर कदम इस घर में पड़ेंगे तो अपने आप बंगला आ जाएगा। आप लोग बैठिए ना। बैठिए प्लीज, मैं ये रख के आती हूँ। नौकरानी, जल्दी से खाना लेकर आओ। कोई परेशानी तो नहीं हुई आप लोग को आने? हेलो दादी, पंडित जी घर पर आगे पूजा के लिए। मैं जरा 1 मिनट में आई। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ लारिसा, बेटा तेरी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ पंडित जी तो नहीं आए अभी तक। वो शायद रास्ता कहीं भटक गए हो। आप लोग कितने खुशकिस्मत है ना, आज आपको हमारी मालकिन की पहली पोत बहू का शाद का खाना खाने का मौका मिल रहा है। और कितनी बड़ी बात है ना, यहाँ की होने वाली दुल्हन भी वही भोग खा रही है। हमारे मालिक पिंकू जी की पत्नी। पलक का आज श्राद्ध है, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। सुहानी, क्या हुआ? आप ठीक हो? सर दर्द कर रहा है? एक सेकंड, जूही सुहानी के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। आप प्लीज यहाँ आराम कीजिए। मम्मी आप यहाँ आराम से बैठो। सुहानी, मिष्टी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। अचानक कैसे इतना दर्द होने लगा? अब वो आप अभी हॉस्पिटल से आई है ना, और शायद मेडिसिन की वजह से। आप एक काम करिए, आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। अवनी जी। सुहानी जी को गेस्ट रूम में ले जा, वहीं आराम करेंगे। जी। इनका सामान भी होगा ना, मैं सामान लेकर आता। मैं तब तक सबका ले जाता हूँ, फिर हम खूब खेलेंगे।
जीजू ये सब क्या हो रहा था? वो मेरी बहन है ना रूही, फिर आप उसको सुहानी क्यों बुला रहे थे और आपने मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया? आपने ऐसा क्यों किया जीजू? क्या हो रहा है ये सब? नहीं, मैंने फोन पर नेटवर्क बहुत खराब है, तो जरा एक बार फोन करके देख। हाँ और जैसा मुझे बताना। हाँ ठीक है बेटा, ओके रखती हूँ। हाँ मैं श्राद्ध का खाना खा रही हूँ। हटाओ ये खाना यहाँ से। क्या लगा रखा है श्राद्ध का खाना खाएंगे हम? अरे आप लोग ऐसे उड़ क्यों गए? खाना तो खाइए। हमारे बेटे की अभी शादी भी नहीं हुई और आप लोग उसे श्राद्ध का अपनी बहू की बरसी का खाना खिला रहे हैं। ये कैसा अपशगुन है? अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई, आप लोग को कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी हो गई आप लोग को। ऐसा कुछ भी नहीं। आप प्लीज बैठिए खाना खाइए। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है मैंने। जिस घर में हमारी इज्जत नहीं, वहाँ हमें अपनी बेटी नहीं ब्यानी। मेरी बात सुनिए, आप लोग ना समझने में थोड़ा भूल कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बहन जी, आप तो मेरी बात को सुनिए। आपने तो खुद तस्वीर देखकर मेरे पिंकू को पसंद किया था ना, फिर ऐसी क्या बात हो गई? ऐसे पिंकू 1000 मिल जाएंगे मेरी बेटी को। तुम्हारी छोटे से घर में महलों में रहने वाली राजकुमारी नहीं रहेगी, समझे? लेकिन मेरा पिंकू तो दूसरा घर खरीद रहा है। मतलब बहुत जल्दी। अरे सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए मेरी आप। अरे लड़की, तूने बताया ना कि आज पलक की बरसी है, क्योंकि उन्हें खुद तो सपना आएगा नहीं कि आज उसकी बरसी है। बोल, बताया ना तूने? नहीं मालकिन जी, वो जिन पंडित को आपने भेजा था ना, वो वापस आए थे और उन्होंने कहा कि श्राद्ध वाले घर में जो भी खाना बनता है वो रात का ही होता है। तो वो लोग नाराज हो गए और चले गए। पता नहीं अमीर बहू लाने का मेरा ये सपना कब पूरा होगा। रूही का बर्ताव काफी बदला हुआ सा है। इतने सालों बाद उसने हमें देखा और पहचाना भी नहीं। क्या हुआ उसे? हाँ भैया, भाभी को क्या हुआ है? उन्होंने मुझे भी नहीं पहचाना। वो मुझसे नाराज है क्या? अवनी, अब भला रूही हम सबसे क्यों नाराज रहेगी? ना, मुझे तो लगता है ये रूही की कोई हमशक्ल है, बहरूपिया है ना? नहीं छोटी माँ, वो कोई बहरूपिया नहीं, रूही ही है। और उसे पिछले 5 सालों के अलावा और कुछ भी याद नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है जीजू? उसे आप रूहान तो याद होगा ना? उसे ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है? हाँ जूही, उसे कुछ भी याद नहीं। हम में से कोई भी याद नहीं। और ये बात मुझे कल पता चली, कल रात को ही। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, पिछले 5 सालों से इनको मेमोरी लॉस का इश्यू है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये कौन है, कहाँ से आई है, इनकी फैमिली मेंबर में कौन है, यहाँ तक कि उनको अपना पूरा नाम भी पता नहीं है। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही मैंने रूही को देखा और मुझे बहुत अजीब लगा कि वो ऐसे मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों कर रही है, ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है।
कल मैं उससे मिलने गया, अपने सवालों के जवाब मांगे और फिर तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा। 5 साल उसे मेरा प्यार नहीं मिला। रूही, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे जवाब चाहिए रूही। मुझे सच में कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे जानना है रूही कि तुमने रुचिता को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। इन चेहरों के अलावा उसे कुछ भी याद नहीं। ना हम में से किसी की पहचान, ना हमारा नाम, हमारा छोड़ो, उसे अपनी पहचान तक याद नहीं। ना उसे ये घर याद है, ना कोई रिश्ता।